नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजभाषा हिंदी से और जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 टोटल 9 अनुच्छेद हैं और आपके प्रत्येक विभागीय एग्जाम में इससे ज़रूर कोई न क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कुछ न कुछ। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर देखें। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और एक छोटा सा ट्रिक है और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ट्रिक का नाम है सर रुद्रा की सभा यह है। इससे आप पूरे 9 अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। तो पहला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 343 100 से हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी घोषित किया गया था, लेकिन उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1965 को। लेकिन जिस दिन घोषित हुआ था उसी दिन 14 सितंबर से हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 100 से हो गया। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इसके बाद र से देखते हैं राजभाषा आयोग का प्रावधान। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 344 में। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे रुद्रा। रुद्रा में रू का हो जाएगा, ये भी र है, तो इसको हो जाएगा राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार। तो दोस्तों, राज्य को अपना राजभाषा चुनने का अधिकार है। जैसे में अगर हम महाराष्ट्र से हैं तो यहाँ पे मराठी भाषा चलता है, उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी चलता है, बिहार में है तो हिंदी चलता है, तमिलनाडु में है तो तेलुगु चलता है। तो इस तरह जो होता है, नागालैंड है तो अंग्रेजी चलता है। जो राज्य है अपने जो है अपना राजभाषा को चुनने का अधिकार है। ठीक है, और ये भाग 17 जो है भाषा का ही है और अनुच्छेद 343 से 351 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद रुद्रा यानी द से होगा कोई भी, तो इसमें द से हो जाएगा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा। तो इसको रखेंगे अनुच्छेद 346। रुद्रा र से राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार अनुच्छेद 345 था। और द्रा द यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा, यानी कोई दो राज्य है जैसे बिहार यूपी हो गया, तो अपने बीच जो संपर्क का भाषा हिंदी है दोनों राज्यों के बीच, तो अपना हिसाब से वो भाषा रख सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे सर रुद्रा तो हो गया, अब की बचा है, तो इसका हो जाएगा किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान। तो दोस्तों, कोई भी राज्य हो गया और उसकी आबादी के हिसाब से जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है तो वो भाषा अपना रख सकता है, और ये जो है अनुच्छेद 347 में। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको ट्रिक याद होना चाहिए। सर रुद्रा की सभा यह है। सर से हो गया संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि और देवनागरी होगी। र से हो गया राजभाषा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 344। इसके बाद रुद्रा र से हो जाएगा फिर राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार 345। उसके बाद की क से हो जाएगा किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 347। इसके बाद आगे बचता है सभा। तो 100 से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपना जो है प्रयोग करेगी कौन सी भाषा, अंग्रेजी। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 348 में। ठीक है, इसके बाद सभा में 100 हो गया। अब बचा भ यानी भाषा से संबंधित कुछ विधियां। तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां ये है अनुच्छेद 349 में। ठीक है, इसके बाद
यह बचेगा। तो यह में आपको यह से हो जाएगा याचना की भाषा। याचना की भाषा जो हो जाएगा अनुच्छेद 350। यह में ह। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 351। ठीक है। इसके बाद हो गया ना, टोटल 351, यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक। ये ट्रिक आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखना है, सर रुद्रा की सभा यह है। स से हो गया संघ की राजभाषा हिंदी लिपि और देवनागरी होगी। और र से हो गया राजभाषा आयोग का प्रावधान। उसके बाद रुद्रा, राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार, अनुच्छेद 345। फिर 10 से हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा, 346। उसके बाद की से हो जाएगा किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 347। उसके बाद भाषा से संबंधित कुछ विधियां, अनुच्छेद 349। उसके बाद यह से याचना की भाषा, अनुच्छेद 350। और ह से हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351। और सभा में स से हो गया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी, अनुच्छेद 348। ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। दोस्तों आशा करता हूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन में से ज़रूर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।